राम 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 नारायण नारायण। संबंध। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु कौन से हैं? आगे के 14वें श्लोक में अब यह बताते हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण दैव यानी संस्कार है। व्याख्या। अधिष्ठानम शरीर और जिस देश में यह शरीर स्थित है वह देश, ये दोनों अधिष्ठान हैं। कर्ता संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्य के द्वारा ही होती हैं। वे क्रियाएं चाहे समष्टि हों चाहे व्यष्टि हों, परंतु उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं नहीं है। केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अर्थात जिसको चेतन और जड़ का ज्ञान नहीं है, ऐसा अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है तब वह कर्ता बन जाता है। ऐसा कर्ता ही कर्मों की सिद्धि में हेतु बनता है। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। इसका वर्णन गीता में कई रीतियों से आता है। जैसे 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में सब कर्म प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। 3 अध्याय के 27वें श्लोक में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 3 अध्याय के 28वें श्लोक में गुण ही गुणों में बरतते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में दृष्टा गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति। 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में यानी विषयों में बरतती हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। यहाँ 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए गए हैं। इन सब का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों में से केवल प्रकृति में ही क्रियाएं होती हैं, पुरुष में नहीं। प्रकृति के साथ तादात्म्य करने से ही पुरुष उन क्रियाओं को अपनी मान लेता है। जैसे कोई मनुष्य वायुयान में बैठकर यह मान लेता है कि मैं वायुयान द्वारा जा रहा हूँ, जबकि वास्तव में वायुयान ही चलता है, मनुष्य नहीं। ऐसे ही पुरुष अपने को प्रकृति की क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्व को जानने वाला विवेकी पुरुष ऐसा अनुभव करता है कि सब क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्य में ही हो रही हैं, इनमें मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। करणं च पृथक विधम। कुल 13 करण हैं। पाणि, पाद, वाक, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां और श्रोत्र, चक्षु, त्वक, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां। ये 10 बहिकरण हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंतःकरण हैं। विविधाश्च पृथक चेष्टा। उपर्युक्त 13 करणों की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। जैसे पानी यानी हाथ की
आदान प्रदान करना आदि चेष्टाएं होती हैं। पाद यानी पैर, इस करण की आना जाना, चलना फिरना आदि चेष्टाएं होती हैं। वाक यानी वाणी, इसकी बोलना चेष्टा होती है। उपस्थ यानी मूत्रेंद्रिय, इसकी मूत्र का त्याग करना चेष्टा होती है। पायु यानी गुदा, इसकी मल का त्याग करना चेष्टा होती है। श्रोत्र यानी कान, इसकी सुनना चेष्टा होती है। चक्षु यानी आंख, इसकी देखना चेष्टा होती है। त्वक यानी त्वचा, इसकी स्पर्श करना चेष्टा होती है। रसना यानी जिह्वा, इसकी चखना चेष्टा होती है। घ्राण यानी नासिका, इसकी सूंघना चेष्टा होती है। मन की मनन करना, बुद्धि की निश्चय करना और अहंकार की मैं ऐसा हूँ आदि अभिमान करना, ये चेष्टाएं होती हैं। दैवम चैवात्र पंचमम, कर्मों की सिद्धि में पांचवें हेतु का नाम दैव है। यहाँ दैव नाम संस्कारों का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। शुभ कर्म का शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ कर्म का अशुभ संस्कार पड़ता है। वे ही संस्कार आगे कर्म करने की स्फुरना पैदा करते हैं। जिसमें जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है, उस कर्म में वह उतनी ही सुगमता से लग सकता है, और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है, उसको करने में उसे कुछ परिश्रम पड़ सकता है। इसी प्रकार मनुष्य सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है और विचार भी करता है, तो वे भी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य के अंतःकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म करने की स्फुरना होती है। इस श्लोक में कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताए गए हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। इसका कारण यह है कि आधार के बिना कोई भी काम कहाँ किया जाएगा, इसलिए अधिष्ठान पद आया है। कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा, इसलिए कर्ता पद आया है। क्रिया करने के साधन करण होने से ही तो कर्ता क्रिया करेगा, इसलिए करण पद आया है। करने के साधन होने पर भी क्रिया नहीं की जाएगी तो कर्म सिद्धि कैसे होगी, इसलिए चेष्टा पद आया है। कर्ता अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही क्रिया करेगा। संस्कारों के विरुद्ध अथवा संस्कारों के बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इसलिए दैव पद आया है। इस प्रकार इन 5 के होने से ही कर्म सिद्धि होती है। परिशिष्ट भाव। कर्ता अहंकार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। जीव का संबंध सजातीयता परमात्मा के साथ है, पर वह अहंकार के साथ संबंध जोड़कर अपने को कर्ता मान लेता है। दैवम, अच्छे बुरे संस्कार सबके भीतर रहते हैं। सुमति कुमति सबके उर रही। संग, शास्त्र और विचार, इन तीनों से अच्छे या बुरे संस्कारों को बल मिलता है, जिससे नए कर्म होते हैं।